हेलो फ्रेंड्स। किसी बेहद सफल व्यक्ति की जिंदगी उसके लक्ष्य के चारों तरफ घूमती है। इसलिए लक्ष्य के सामने समर्पण करें, सचमुच समर्पण करें, उसे अपने दिमाग पर हावी हो जाने दें और तब लक्ष्य आपको वह स्वचालित मार्गदर्शन प्रदान करेगा जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होगा। किस तरह से, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर के द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के साथ अक्सर होता है कि किसी शनिवार की सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे पास कोई योजना नहीं होती। हम नहीं जानते कि हमें उस दिन क्या करना है। इस तरह के दिनों में हम लगभग कुछ हासिल नहीं कर पाते। हम दिन को यूं ही गुजार देते हैं और जब दिन खत्म हो जाता है तो खुश होते हैं। परंतु जब हम किसी दिन को योजना के साथ शुरू करते हैं तो हमारे काम फटाफट हो जाते हैं। यह आम अनुभव एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। किसी काम में सफलता हासिल करने के लिए हमें उस काम की योजना बनाना चाहिए। अगर आपको काम करना है तो उसके लक्ष्य बना लें। अगर आप सफलता की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्य तय करें, डेडलाइन बनाएं। किस तारीख तक आप लक्ष्य हासिल करेंगे यह तय करें। अपने आप यह तय करें कि आप इतने समय में इतना हासिल करेंगे। आप केवल उतना ही हासिल कर सकते हैं जितना हासिल करने की आपने योजना बनाई है। ट्यूलन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर जॉर्ज इवर्क मानवीय दीर्घ जीविता के विशेषज्ञ हैं। उनके अनुसार कई चीजों से यह तय होता है कि आप कितने समय तक जिएंगे। आपका वजन, आनुवंशिकता, खान पान, मानसिक तनाव, व्यक्तिगत आदतें। परंतु डॉक्टर वर्क कहते हैं जल्दी मरने का सबसे आसान तरीका है रिटायर हो जाना और कुछ ना करना। हर इंसान को जिंदा रहने के लिए जीवन में रुचि लेना होगा चाहिए। हम में से हर एक के पास विकल्प है। रिटायरमेंट हमारे लिए शुरुआत भी हो सकता है और अंत भी। कुछ मत करो, बस खाओ, सो और दिन काटो का रवैया रिटायरमेंट का खुद को तेजी से जहर दे दो वाला रास्ता है। जो लोग रिटायरमेंट को सक्रिय जीवन का अंत मानते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों के जीवन का अंत भी इसके तत्काल बाद हो जाता है। चूंकि अब जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बचा है, जीने का कोई कारण नहीं बचा है, इसलिए जिंदगी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ रिटायर होने का बुद्धिमत्तापूर्ण रवैया है कि मैं अब नए सिरे से शुरुआत करूंगा। मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त ल्यू गार्डन ने रिटायर होने के इसी तरीके को चुना। ल्यू कुछ साल पहले अटलांटा के सबसे बड़े बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रिटायर हुए थे, परंतु उन्होंने अपने रिटायरमेंट के दिन को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत माना था। उन्होंने खुद को बिजनेस सलाहकार के रूप में स्थापित किया और उनकी प्रगति आश्चर्यजनक है। अब वे 60 से 70 के बीच हैं। वे ढेर सारे ग्राहकों को सेवाएं देते हैं और एक वक्ता के रूप में उनकी देश भर में मांग है। उनकी एक योजना पी सिग्मा एप्सिलॉन नामक संस्था बनाने की थी जो प्रोफेशनल सेल्समैन और सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की संस्था हो। हर बार जब मैं देखता हूँ ल्यू की उम्र मुझे पहले से कम दिखती है। अभी भी उनकी आत्मा में वे 30 साल के जवान हैं। मैं ऐसे बहुत कम लोगों को जानता हूँ जो इतनी उम्र में जीवन से सुख की इतनी फसल काट रहे हैं जितना कि एक वरिष्ठ नागरिक जिसने रिटायरमेंट को जीवन का अंत नहीं माना। और दोस्तों, ल्यू गार्डन की तरह के लोग बोरिंग बुढ़े नहीं होते जो सिर्फ अपने दुखों की दास्तान ही सुनाते रहें। लक्ष्य, प्रबल लक्ष्य किसी व्यक्ति को जिंदा रख सकते हैं, चाहे उसकी शारीरिक स्थिति कैसी भी हो। मिसेस डी मेरे कॉलेज के एक मित्र की माँ थी। उन्हें तभी कैंसर हो गया था जब उनका पुत्र केवल 2 साल का था। इतना ही नहीं, बीमारी का पता चलने से 3 महीने पहले ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उनके डॉक्टरों ने उन्हें कोई दिलासा नहीं दिया, परंतु मिसेस डी ने हार नहीं मानी। उनका संकल्प था कि वे अपने 2 साल के बच्चे को सफलतापूर्वक कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाएगी। अपने पति द्वारा छोड़ी गई छोटी सी किराने की दुकान चलाकर उन्होंने पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना शुरू किया। उनके बहुत से ऑपरेशन हुए। हर बार डॉक्टर यही कहते थे, बस
कुछ महीने और। कैंसर तो कभी खत्म नहीं हुआ, परंतु कुछ महीने खिंचते चले गए और 20 साल बन गए। उन्होंने अपने बच्चे को सफलतापूर्वक कॉलेज की पढ़ाई खत्म करते और डिग्री लेते देखा। इसके 6 हफ्ते बाद वे चल बसे। तो देखा किस तरह से उनके संकल्प ने उनसे अपना जो उनका संकल्प था वो पूरा करवा दिया। लक्ष्य, प्रबल लालसा में इतनी शक्ति थी कि वे मौत से 2 दशक तक लड़ती रही। लंबे जीवन के लिए लक्ष्यों का प्रयोग करें। दुनिया की कोई भी दवा और आपका डॉक्टर भी यह मानेगा, जीवन को बढ़ाने में इतनी सक्षम नहीं होती जितने की कुछ करने की इच्छा होती है। वह व्यक्ति जो अधिकतम सफलता हासिल करने के लिए कृत संकल्प है, यह सिद्धांत सीख जाता है कि प्रगति एक समय में एक कदम चलने का नाम है। एक एक ईंट लगाकर ही घर बनता है। फुटबॉल के खेल में भी एक एक मैच करके ही विश्व कप जीता जाता है। कोई डिपार्टमेंट स्टोर एक एक ग्राहक से ही बढ़ता है। हर महान सफलता छोटी छोटी सफलताओं की श्रृंखला होती है। तो दोस्तों, जिस तरह से कोई सुंदर इमारत पत्थर के टुकड़ों से बनती है, उसी तरह से सफल जिंदगी हमारे छोटे छोटे कामों से ही बनती है। तो देखा किस तरह से हम अपने लक्ष्यों को अपने दृढ़ संकल्प से पूरा कर जिंदगी की डगर में सफलता को पा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।